येषां स एव भगवान् दययेदनन्तः सर्वात्मनाश्रितपदो यदि निर्व्यलीकम् ते दुस्तरामतितरन्ति च देवमायां नैषां ममाह मिति धीः श्वशृगाल भक्षे। भागवत दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय का 42वां श्लोक। गीता भी यही कहती है, दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। 7वें अध्याय का 14वां श्लोक। यानी जब जीव भगवान के शरणागत हो जाएगा तो शरणागत होते ही भगवान माया को बीच से हटा देंगे। तो जो जीव भगवान के इस कानून को मान लेता है, उसके अनुसार प्रैक्टिकल कर लेता है, अर्थात भगवान के शरणागत हो जाता है, तो भगवान अपने वायदे के अनुसार ये माया बीच से हटा देते हैं। अब जब माया बीच से हट गई तो क्या हो गया? अब भगवान गवर्नर हो गया जीव का, क्योंकि जीव तो शरणागत हो गया। और शरणागति माने कुछ न करना, ये मैंने सिद्ध किया था आप लोगों के समक्ष। न अच्छा न बुरा, कुछ न करने का नाम शरणागति। तो जीव तो अकर्ता है, लेकिन अंतःकरण जो है ये करता है। तो जब ये अंतःकरण कुछ न करने की अवस्था पर पहुंच जाता है तो इस अंतःकरण का अध्यक्ष है जीव। इसलिए कहा जाता है कि जब जीव अकर्ता हो जाता है तो फिर भगवान उसके कर्ता बन जाते हैं। माया तो हट गई बीच में से, हाँ, अब भगवान गवर्नर हो गया। तो भगवान की लाइट पड़ी जीव के ऊपर, जीव की लाइट पड़ी बुद्धि के ऊपर, बुद्धि की लाइट पड़ी मन के ऊपर, मन की लाइट पड़ी इंद्रियों पर, इंद्रियों की लाइट पड़ी सारे संसार पर। तो सारा संसार भगवन्मय हो गया। सब सर्वं खल्विदं ब्रह्म, वेद कहता है। ईशावास्यमिदग्वं सर्वं, ईशावास्योपनिषद का पहला मंत्र। पुरुष एवेदग्वं सर्वं यत् भूतं यच्च भाव्यम, श्वेताश्वतरोपनिषद तीसरे अध्याय का 15वां मंत्र। सर्वं पुरुष एवेदं भूतं भव्यं भवच्चयत् तेनेदमावृतं विश्वं वितस्तिमधितिष्ठति। भागवत दूसरे स्कंद के 6वें अध्याय का 15वां मंत्र। अर्थात सर्वत्र कण कण में अब उस महापुरुष को भगवान का दर्शन होता है। खम वायुमग्निम सलिलम महींच ज्योतिंषि सत्त्वानि दिशो द्रुमादीन् सरित् समुद्रांश्च हरेः शरीरं यत्किंच भूतं प्रणमेद नन्यः। भागवत 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 41वां श्लोक। अर्थात सिय राममय सब जग जानी, उमाज राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभुमय देखहि जगत कासन करहि विरोध। सर्वत्र अपने इष्टदेव का दर्शन करता है वो। राममय हो गया, श्याममय हो गया संसार अब उस महापुरुष के लिए। यानी अब कोई गंदी चीज नहीं रह गई।
कि ये पवित्र है, ये अपवित्र है, ये अच्छी चीज है, ये बुरी चीज है, ये मंदिर है यहां प्रणाम करो, यहां जाओ, मैं खाने की तरफ मत जाओ। सिखाते हैं ना संसार में लोग बच्चों को, हे मंदिर है यहां भगवान रहते हैं। ये नहीं सिखाते कि भगवान सब जगह रहते हैं, सर्वव्यापक हैं भगवान। ये सिखाना चाहिए ना। अरे कौन सी ऐसी जगह है जहां भगवान नहीं है? देश काल दिशि विदिशहु माही, कहहु सो कहां जहां प्रभु नाही। सर्वत्र है वो, तो सर्वव्यापक होना पड़ता है भगवान को। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, कर्माध्यक्षः सर्वलोकाधिवासः, साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। श्वेताश्वतरोपनिषद 6वें अध्याय का 11वां मंत्र। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना। गीता। मैं सर्वत्र व्याप्त हूं। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। रामायण। व्यापक व्याप्य अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति माया धनी। सर्वव्यापक है भगवान। अस कपि एक न सेना माही, राम कुशल जेहि पूछी नाही। यह कछु नहीं प्रभु के अधिकाई, विश्व रूप व्यापक रघुराई। तो भगवान तो सर्वव्यापक है। और ऐसा भी नहीं कि कहीं ज्यादा है कहीं कम है, कि रसगुल्ले में तो इतने प्रतिशत चीनी है और कलाकंद में इतने प्रतिशत चीनी है, तो ऐसे ही भगवान यहाँ इतने % है मंदिर में, और गली में इतने % है, और बद्रीनाथ के मंदिर में इतने % है, और लेटरिन बाथरूम में बहुत कम % होगा या नहीं होगा। ऐसा नहीं होता। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होहि भगवाना। सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है, कहीं कम ज्यादा नहीं। तो भगवान सर्वव्यापक है। ऐसा नहीं कि हाँ मंदिर में ही भगवान है, वरना तो जो लंगड़े लोग हैं, अपाहिज हैं, उन्होंने तो हड़ताल कर दी होती। आजकल हड़ताल का जमाना है ना, जिसको देखो वही हड़ताल करता है। तो लंगड़े लोगों ने भी हड़ताल कर दी होती भगवान के यहाँ कि भाई हम कैसे जाएं, हमारे पैर गड़बड़ हैं, तो हमको फ्री भगवत प्राप्ति कराई जाए। तो भगवान ने इसके लिए पहले से ही तैयारी कर ली। उन्होंने ऐसा कानून बनाया कि कोई हड़ताल कर ही ना सके। तुम क्यों गए मंदिर? क्या जरूरी था मंदिर जाना? अरे तो आप ही ने तो लिखा है, सब वेदों शास्त्रों में लिखा हुआ है कि आप मंदिर में रहते हैं, मंदिर में रहते हैं। अरे मंदिर में भी रहता हूं, लेकिन जो मंदिर में रहता हूं जिस रूप में जितने %, उसी प्रकार मैं सर्वत्र कण कण में व्याप्त हूं। ये तुमसे किसने कहा कि मैं मंदिर में ही रहता हूं? अरे हमारे बाप दादों ने हमको बताया कि शास्त्रों वेदों में लिखा है। अब तुम्हारे बाप दादे अगर तुमको उल्टा पलटा पढ़ा दें तो उसकी जिम्मेदारी भगवान और संत पे तो नहीं है, शास्त्र वेद और धर्म पर तो नहीं है। ये उल्टा पुल्टा पढ़ाने का ही तो परिणाम है कि हम लोग आवारा हो गए। जब मंदिर में जाते हैं तब तो थोड़ा सा फीलिंग होती है कि भगवान है, थोड़ा डर लगता है, और मंदिर से बाहर निकले कि निश्चिंत हो गए, अब कोई नहीं देख रहा है, करो मनमानी, करो अपराध, कौन देख रहा है।
और बड़े बड़े अपना तिलक लगाएंगे, वैष्णव शैव शाक्तों के तिलक, चारों धाम की मार्चिंग करेंगे, और हालत इस प्रकार की है। वेद कहता है अस्तित्वोपलब्धव्यस्तत्व भावेन चोभयोः अस्तित्वोपलब्धस्य तत्व भावः प्रसीदति। जिस क्षण तुम ईश्वर को मान लोगे ईश्वर की परिभाषा से युक्त 100%, बस उसी क्षण तुमको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, और कुछ नहीं करना है। अजी एकदम कैसे मान ले? अरे ठीक है, एकदम मत मानो, धीरे धीरे मानो, मानो तो प्रैक्टिस तो करो। महापुरुष लोग हमसे ऐसी आशा नहीं करते कि हाँ तत्व ज्ञान दिया और पता चल गया कि भगवान सर्वव्यापक हैं तो हम तुरंत ध्रुव प्रहलाद और मीरा वगैरह बन जाएंगे। ऐसी आशा नहीं करते वो हम लोगों से, लेकिन प्रैक्टिस तो करनी चाहिए, तभी तो धीरे धीरे वहां पहुंचोगे तुम। और प्रैक्टिस करो, जो सुनते हो तत्व ज्ञान उसको अपने जीवन में उतारने की, प्रैक्टिकल उसके अनुसार प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, अभ्यास करो, तो 1 महीने में कितना आगे बढ़ जाओ, करके देख लो। मैं जो यहां पर आप लोगों को साधना बताऊंगी, श्री महाराज जी की बताई हुई, वो चैलेंज के साथ बताऊंगी। ऐसा नहीं कि हाँ उसको करो मरने के बाद उसका लाभ मिलेगा, उधार नहीं, तुरंत लाभ मिलेगा। अगर कोई वास्तविक महापुरुष साधना बताता है और हम उसको करते हैं तो उसका लाभ तुरंत मिलना चाहिए हमको। अगर हमको नहीं मिलता लाभ तो या तो वो साधना गलत है, या तो महापुरुष नहीं है, और या तो उसकी बताई हुई साधना के अनुसार आप करते नहीं। लेकिन जी हम तो करते हैं, हमारे गुरुजी ने तो हमको इतना बताया है 108 माला जप लिया करो। तो फिर वो गुरु नहीं है, वो महापुरुष नहीं है, वो धूर्त है, धोखा दे रहा है तुमको। हाजी गुरु को धूर्त कैसे कहें? ठीक है मत कहो, लेकिन जब मरने के बाद नरक जाएगा गुरु तो तुम भी जाना पीछे पीछे उसके नरक। वो गलत मार्ग बताता है तुमको और तुम उसको मानते हो, तो फिर तुमको भी वो परिणाम भोगना होगा। लेकिन जी अब तो जो होना था सो हो गया। क्या होना था? अब तो कान फुका लिया हमने, गुरु बना लिया, जो होना था हो चुका। अरे होना था हो चुका। तुम किसी डॉक्टर के पास इलाज करने के लिए जाते हो और डॉक्टर की दवा से फायदा नहीं हो रहा है, रोग बढ़ता जा रहा है, तो क्या तुम ये कहते हो अब तो जो होना था हो गया, अब तो इसी से इलाज कराना है? क्या ऐसा किसी ने कहा संसार में? नहीं जी। एक डॉक्टर के पास गए, उसकी दवा खाई हमने, फायदा नहीं हुआ, अरे डॉक्टर बेकार है। उसके पास चलो, मुखर्जी के पास, बनर्जी के पास, अब उसकी भी दवाई खाई हमने, इससे भी फायदा नहीं हुआ, अब चलो तीसरे डॉक्टर के पास चलो। अरे हमने किसी डॉक्टर के नाम पट्टा थोड़ी ना लिखाया हुआ है, हमको अपने फायदे से मतलब है। हम तो 4-6 डॉक्टर्स का कमीशन भी बैठा सकते हैं। क्या कोई कह सकता है कि मैं नहीं आऊंगा? अरे वो नहीं आएगा तो दूसरे आ जाएंगे। ये कौन सा सिद्धांत है कि चाहे दवा से फायदा हो रहा हो चाहे ना हो रहा हो, नुकसान ही हो रहा हो, और डॉक्टर कहे तुमको ये खानी ही पड़ेगी, मेरा ही इलाज कराना पड़ेगा, चाहे तुम मरो चाहे जियो। तो इस प्रकार जब जीव का गवर्नर भगवान हो जाता है तो सारा संसार उसको भगवनमय दिखाई देता है। जब माया की लाइट पड़ रही थी तो भगवान और महापुरुष भी माइक दिखाई दे रहे थे, और संसार तो माइक था ही। लेकिन जब भगवान की लाइट पड़ी तो संसार में भी, इस तिरंगे संसार के कण कण में भी सर्वत्र वो महापुरुष भगवान का अनुभव कर रहा है, और भगवान तो भगवान है ही। जब चश्मा लगाया हरे रंग का तो सफेद चीज भी हरी दिखाई पड़ रही है, और हरी तो हरी है ही। जब चश्मा लगाया नीले रंग का
और चीजें भी नीली दिखाई पड़ रही हैं, और नीली वस्तु तो नीली है ही। ऐसे ही जब तक माया का चश्मा लगा है हमारी आंखों पर, हमारे अंतःकरण रूपी आंख पर, तब तक भगवान और महापुरुष को भी हम सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी देखते हैं। और संसार तो त्रिगुणात्मक है ही। जब भगवान अवतार लेकर के आए और हम लोगों ने उनको देखा, राम आए, कृष्ण आए, कैसे देखा?